नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की। ये यात्रा एक ऐसी अदृश्य डोर से शुरू होती है जो हर इंसान के दिल में बंधी रहती है, और वो डोर उन उम्मीदों से बनी होती है जिन्हें हम जीवन भर अपने साथ खींचते चलते हैं। कभी किसी पुराने रिश्ते का दर्द हमें रोक लेता है, कभी किसी इंसान का धोखा हमारे दिल में दीवारें बना देता है, कभी हमारी अपनी गलतियां हमें शर्म और पछतावे की कैद में डाल देती हैं, और कभी हमारे ही विचार हमें जंजीरों की तरह बांध लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि हम जिस चीज को पकड़कर बैठे होते हैं वही चीज हमें रोक रही होती है, और यही समझ इस कला की शुरुआत है। ये किताब हमें बताती है कि छोड़ना कोई हार नहीं, बल्कि वो बहादुरी है जो इंसान को अपनी खुद की ताकत से मिलवाती है। क्योंकि जब हम दर्द पकड़े रखते हैं तो दर्द हमें पकड़ लेता है। जब हम डर पकड़े रखते हैं तो डर हमारी दुनिया को छोटा कर देता है, और जब हम पास्ट को पकड़ के रखते हैं तो वो पास्ट आज की खुशी को निगल जाता है। लेकिन छोड़ना एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है जहां से रोशनी अंदर आती है और हम नई शुरुआत करना सीखते हैं। और ये छोड़ना सिर्फ चीज़ों या लोगों का नहीं, बल्कि उन भावनाओं का भी है जिन्हें हम वर्षों से भीतर घुमाते रहते हैं। जैसे बेवजह का गुस्सा, जैसे बिना कारण की जलन, जैसे अपनी ही कमियों के प्रति नफरत, जैसे उन पलों का बोझ जिन्हें हम बदल नहीं सकते। फिर भी मन बार बार वापस जाकर उन्हें परखता है। लेकिन इस किताब की एक बड़ी सीख यही है कि इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो खुद को माफ करना सीखता है, जब वो दूसरों को माफ करना सीखता है, जब वो उन अधूरी कहानियों को छोड़ने की हिम्मत जुटाता है जो अब पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि हर कहानी पूरी होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां हमें इतना सिखा जाती हैं कि उन्हें छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। और इसी तरह छोड़ना कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि हर दिन हम कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं और हर दिन हमें कुछ ना कुछ छोड़ना होता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया उसके अनुसार नहीं बदलेगी, बल्कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना होगा, तब वो समझ जाता है कि छोड़ना ही शांति का पहला कदम है। और ये शांति तब जन्म लेती है जब हम अपनी उम्मीदों को संतुलित करना सीखते हैं, अपनी सोच को शांत करना सीखते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। और इस तरह धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि जो हम छोड़ देते हैं वो हमें कमज़ोर नहीं करता, बल्कि मजबूत बनाता है। क्योंकि जब दिल खाली होता है तभी उसमें नई चीज़ें भर पाती हैं। जब हाथ खुले होते हैं तभी जीवन नई सौगातें देता है, और जब मन हल्का होता है तभी इंसान सच में उड़ पाता है। और यही उड़ान द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का असली अर्थ है। जब हम छोड़ने की कला को गहराई से समझने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि असल संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। क्योंकि मन एक ऐसा कैदखाना भी बन सकता है जिसमें हम खुद को बंद कर लेते हैं, और मन एक ऐसा आसमान भी बन सकता है जिसमें हम आज़ाद उड़ सकते हैं। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों को किस दिशा में ले जाते हैं, और इसी दिशा को सही करने का काम छोड़ना करता है। क्योंकि जब हम बीते हुए कल की छाया में जीते हैं तो हम आज की रोशनी को खो देते हैं। और यही कारण है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मन को ये समझाना पड़ता है कि हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, और कुछ चीज़ें सिर्फ समय के एक छोटे हिस्से में ही हमारी होती हैं, और फिर उन्हें आगे जाने देना ही बेहतर होता है। क्योंकि पकड़ कर रखने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, लेकिन छोड़ देने से समझ बढ़ती है। और यही समझ हमें आंतरिक आज़ादी प्रदान करती है। ये आज़ादी ऐसी होती है जिसमें हम सीखते हैं कि हर स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा हम सोचना चाहते हैं। हर फैसला हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, और हर घटना हमारे मन मुताबिक नहीं होती। लेकिन फिर भी जीवन रुकता नहीं है, जीवन आगे बढ़ता है। और यही वो जगह है जहां हमें अपनी सोच को लचीला बनाना पड़ता है। क्योंकि कठोर सोच टूट जाती है, लेकिन लचीली सोच मोड़ लेती है और आगे चल देती है। और धीरे धीरे हम जानने लगते हैं कि छोड़ना मन की सफाई जैसा है। जैसे कमरे में रखी पुरानी धूल को हटाकर नई ताजगी पैदा होती है, वैसे ही मन में जमा पुरानी यादों के बोझ को हटाकर नई ऊर्जा जन्म लेती है। और ये ऊर्जा इंसान को बदल देती है, उसे नई दृष्टि देती है, नए अवसर दिखाती है, और उसके भीतर वो हिम्मत पैदा करती है जो उसे अपने अतीत से मुक्त कर देती है। और जब इंसान अतीत की पकड़ से मुक्त हो जाता है तब वो समझता है कि जीवन उसके सामने पहले से कहीं अधिक खुला है, पहले से कहीं अधिक सुंदर है, और पहले से कहीं अधिक संभावनाओं से भरा है। और ये एहसास तभी आता है जब हम अपने मन की गांठों को खोलते हैं। क्योंकि जितनी कम गांठें उतनी ज्यादा स्वतंत्रता और उतनी ही ज्यादा समझ।
और यही छोड़ने का सबसे सुंदर पहलू है कि ये न सिर्फ हमें दर्द से मुक्त करता है बल्कि हमें अपने बेहतर स्वरूप से मिलवाता है। और ये मिलन हम तभी महसूस करते हैं जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए उनसे विदा लेना सीख लेते हैं। और ये विदाई किसी कटुता से नहीं बल्कि एक शांति के साथ होती है जो हमें भीतर से साफ और मजबूत बना देती है। और इसी मजबूती के साथ हम महसूस करते हैं कि छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि वो दरवाज़ा है जो हमें उस जीवन तक ले जाता है जिसके हम सच में हकदार हैं। और इसीलिए छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि जो बोझ हम उतार देते हैं वही हमें आगे बढ़ने के लिए हल्कापन देता है, और ये हल्कापन जीवन की असली ताकत बन जाता है। जब इंसान छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाना शुरू करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि उसके अपने आंतरिक बदलाव से आती है। और ये बदलाव इतना गहरा होता है कि वो खुद को नई तरह से देखने लगता है, क्योंकि जब हम बोझ उतारते हैं तब हमारे भीतर छिपी हुई स्पष्टता बाहर आने लगती है। और ये स्पष्टता हमें दिखाती है कि कितनी चीजें हम सिर्फ आदत में पकड़ के बैठे थे जबकि उनका हमारे जीवन से अब कोई संबंध नहीं रहा था। और इन्हीं अनावश्यक जुड़ावों को छोड़ते छोड़ते हम ये समझने लगते हैं कि हर भावना को पकड़े रहना ज़रूरी नहीं होता, हर रिश्ते को निभाना ज़रूरी नहीं होता, हर याद को सीने पर रखना ज़रूरी नहीं होता, और हर दर्द को बार बार जीना ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि जीवन केवल उतना ही नहीं है जितना हमने खोया है, बल्कि वो उससे कहीं अधिक है जो अभी हमारे सामने खुलने वाला है। लेकिन उस नए को पाने के लिए पुराने को छोड़ना पड़ता है। और इस त्याग में गहरी शक्ति होती है जो हमें भीतर से जागृत करती है। और इस जागरण में हम ये देख पाते हैं कि मन की असली आज़ादी किसी जीत में नहीं बल्कि उन पराजयों को माफ़ करने में है जिन्होंने हमें भीतर से तोड़ा था, और उन उम्मीदों को जाने देने में है जो कभी हमारी नहीं थी, और उन लोगों को अलविदा कहने में है जो हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। और जैसे जैसे ये जागरूकता हमारे भीतर मजबूत होती जाती है वैसे वैसे हम महसूस करते हैं कि छोड़ना हमें खाली नहीं करता बल्कि हमारे भीतर उस स्पेस को बनाता है जिसमें नई रोशनी ठहर सकती है। और ये रोशनी हमें उस स्तर पर ले जाती है जहां हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं बजाय इसके कि भावनाएं हमें नियंत्रित करें। और यही वो मोड़ है जहां इंसान समझता है कि छोड़ना सिर्फ अतीत का अंत नहीं बल्कि एक नए भविष्य की शुरुआत है। और ये शुरुआत तब होती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, खुद को सुनते हैं, खुद को समझते हैं और खुद को वो आज़ादी देते हैं जिसका अधिकार हर इंसान को है। और इस आज़ादी में एक ऐसी गहराई होती है जो न दिखती है न छूती है लेकिन महसूस होती है। और यही एहसास इंसान को भीतर से पूरा करता है और उसे वो संतुलन देता है जो हर कदम पर उसका सहारा बनता है। जब हम भीतर से सच में बदलने का निर्णय लेते हैं तब छोड़ने की शक्ति हमारे जीवन में एक नई दिशा खोल देती है, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ भावनाओं को हल्का नहीं करती बल्कि हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देती है। और यही बदलाव हमें ये समझने में सक्षम बनाता है कि हम जितनी ऊर्जा दुखों पर खर्च करते हैं उतनी ऊर्जा अगर हम विकास पर लगाएंगे तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और इसी समझ के साथ इंसान ये महसूस करने लगता है कि अतीत को पकड़कर रखना वैसा ही है जैसे किसी पुराने घाव को बार बार कुरेदना, क्योंकि वो घाव जितना कुरेदोगे उतना ही दर्द देगा, लेकिन जब उसे ठीक होने का मौका देते हो तो वो धीरे धीरे भरने लगता है। और इसी तरह मन के पुराने घाव भी तभी भरते हैं जब हम उन्हें छोड़ने की अनुमति देते हैं। और इस अनुमति में एक अद्भुत शांति छुपी होती है, क्योंकि जब हम अपने मन से पुराने बोझ हटाते हैं तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो पहले हमारी नज़रों से छुपी रहती थीं। और ये देखने की क्षमता हमें दुनिया को नए नज़रिए से देखने में मदद करती है। और इस नए नज़रिए में हम ये समझते हैं कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर दिल अपने घाव लेकर चल रहा है और हर चेहरा अपने मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपाए हुए हैं। और जब ये समझ गहरी होने लगती है तो हम दूसरों के प्रति भी नम्र हो जाते हैं और खुद को भी थोड़ा अधिक स्वीकार करने लगते हैं, क्योंकि छोड़ने की प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हम पूर्ण नहीं हैं और पूर्ण होना ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम ईमानदारी से आगे बढ़ें और उन चीज़ों से मुक्त हों जो हमें धीमा कर रही थीं। और यही मुक्ति हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन किसी प्रतिस्पर्धा जैसा नहीं बल्कि एक यात्रा जैसा है। और इस यात्रा में हर मोड़ नया अनुभव लाता है। कुछ मोड़ हमें मजबूत बनाते हैं, कुछ मोड़ हमें तोड़ते हैं, लेकिन हर मोड़ हमें कुछ देकर ही जाता है। और जब हम ये स्वीकारना सीख जाते हैं कि हर चीज़ का अपना समय है और हर इंसान अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है,
तब छोड़ना आसान होने लगता है, क्योंकि फिर हम समझ जाते हैं कि जो लोग हमारे जीवन से चले गए वे वैसे ही जाने थे। जैसे ऋतु बदलती है, जैसे मौसम बदलता है, जैसे चांद घटता बढ़ता है और जैसे दिन रात में बदल जाता है। और इसी बदलाव में जीवन की असली खूबसूरती छुपी होती है। और जब हम इस खूबसूरती को देखना सीख जाते हैं तब हम समझते हैं कि छोड़ना खोना नहीं बल्कि पाना है, क्योंकि जो हम छोड़ते हैं वही हमें नए अनुभवों के लिए जगह देता है, और ये जगह हमें भीतर से हल्का और बाहर से स्थिर बनाती है। और यहीं से एक नई शुरुआत का जन्म होता है, जो हमें उस जगह ले जाती है जहां हम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। जब इंसान अपने भीतर चल रही उलझनों को समझना शुरू करता है तब उसे ये एहसास होने लगता है कि जीवन की अधिकांश परेशानी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उस पकड़ से आती है जिसे हम अपने ही मन पर कसकर बांधे रखते हैं। और ये पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि कई बार हम खुद को ही पहचान नहीं पाते, क्योंकि हर विचार, हर डर, हर टूटन और हर उम्मीद का एक एक धागा मिलकर एक ऐसा जाल बना देता है जिसमें हम फंस जाते हैं। और इसी जाल से निकलने का नाम है छोड़ना। और जब कोई छोड़ना सीख लेता है तो वो समझने लगता है कि उसके भीतर कितनी अनावश्यक बातें थीं जिन्हें वो जानकर या अनजाने में ढो रहा था। और इन बातों का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी खुशियों को ढक देता है। लेकिन जैसे ही ये बोझ उतारना शुरू होता है तो दिल हल्का होने लगता है और दिमाग खुलने लगता है, और हम उन रास्तों को देखने लगते हैं जो पहले छिपे हुए थे। और इस नई दृष्टि में सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम अचानक पाते हैं कि दुनिया पहले जैसी भारी नहीं लगती, क्योंकि भारीपन हमारे भीतर था, दुनिया में नहीं। और ये हल्कापन हमें धीरे धीरे उस शांत अवस्था में ले जाता है जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, क्योंकि मन का शांत होना किसी जीत से ज्यादा बड़ी जीत है। और ये शांति तभी आती है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान हमारी सोच के अनुसार नहीं बदल सकता, हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं रह सकती, और हर परिणाम हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जीवन आगे बढ़ता है और हम भी बढ़ते हैं, क्योंकि यही बढ़ना जीवन का नियम है। और इस नियम को समझकर जीने वाला इंसान कभी फंसता नहीं बल्कि हर परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ता है। और इस सीख में वो ये महसूस करता है कि छोड़ना किसी चीज को भूलना नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके उससे मुक्त हो जाना है। क्योंकि जब हम किसी घटना के दर्द को समझते हैं तभी हम उसे जाने देने की ताकत हासिल करते हैं। और ये ताकत हमें भीतर से इतना मजबूत बनाती है कि हम किसी भी कठिनाई से गुजर सकते हैं बिना टूटे, क्योंकि मन की मजबूती बाहरी दुनिया से नहीं आती बल्कि उस निर्णय से आती है जो हम अपने भीतर लेते हैं कि अब हम अपने अतीत की बंदिशों में नहीं जिएंगे। और जब ये फैसला पक्का हो जाता है तब जीवन हमारे सामने अपना एक नया रूप खोल देता है, जिसमें ना बोझ होता है ना तनाव, बल्कि एक सहज प्रवाह होता है। और ये प्रवाह हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम खुद को पाते हैं, जहां हम अपनी असली पहचान से मिलते हैं। और यही मिलन जीवन की सबसे गहरी अनुभूति है, क्योंकि जब इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेता है तब उसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं रहती, न अतीत से, न वर्तमान से, और ना ही भविष्य से। क्योंकि वो जान जाता है कि हर घटना, हर रिश्ता, हर मोड़ एक उद्देश्य लेकर आया था, और उस उद्देश्य को समझते ही सारी कड़वाहट मिट जाती है और उनकी जगह एक परिपक्व दृष्टि जन्म लेती है जो हमें हर चीज को शांति से देखने की क्षमता देती है। और यही क्षमता छोड़ने की कला का सार है, क्योंकि छोड़ने वाला इंसान खोता नहीं बल्कि पाता है, और पाने वाला इंसान आगे बढ़ता है बिना किसी पछतावे के, बिना किसी डर के और बिना किसी बोझ के। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है इंसान को ये समझ आने लगता है कि असली बदलाव सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर पैदा होता है। जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदलने लगती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने विचारों, आदतों और फैसलों पर नियंत्रण रखते हैं। भाग का मुख्य संदेश यही है कि सही मानसिकता के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वो अपनी सीमा तक पहुंच चुका है, लेकिन असल में वही क्षण उसकी असली क्षमता को जन्म देता है। मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने के लिए आती हैं कि हम अपनी सीमा से आगे कैसे जा सकते हैं। जब मन कमजोर पड़ता है तब लक्ष्य दूर लगता है, लेकिन जब मन मजबूत होता है तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। इस भाग में यह भी बताया गया है कि किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए लगातार काम करना जरूरी है।
आप एक दिन मेहनत करके 2 दिन आराम नहीं कर सकते। निरंतरता ही वो हथियार है जो असाधारण लोगों को असाधारण बना देता है। हर छोटा कदम आपके भविष्य को बदल रहा होता है, भले ही अभी आपको उसका एहसास ना हो। यही वजह है कि बड़े अचीवर्स अपने समय को बर्बाद नहीं करते, वे हर पल को अर्थपूर्ण मनाते हैं। इसके साथ ही यह भी सिखाया गया है कि तुलना करना बंद करना बहुत जरूरी है। जब आप दूसरों को देखकर अपने आप को कमतर समझते हैं तो यह आपका रास्ता कमजोर करता है। असली प्रतिस्पर्धा सिर्फ खुद से होनी चाहिए। कल आप जहां थे, आज आप उससे बेहतर हैं या नहीं, बस यही देखना चाहिए। जब आप रोज अपने आप को सुधारते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती। जीवन का एक गहरा सिद्धांत सामने आता है, यदि आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं तो वे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। सपनों का आकार जितना बड़ा होता है, मेहनत भी उतनी ही गहरी चाहिए होती है। लेकिन वक्त, धैर्य और अनुशासन मिलकर असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि हार तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं, और कोशिश करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जैसे जैसे व्यक्ति अपने खुद की यात्रा में आगे बढ़ता है, उसे समझ आने लगता है कि जीवन की असली शक्ति उसके भीतर छिपे निर्णयों में होती है। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका देता है, लेकिन सीख वही पाता है जो खुद को बदलने की क्षमता रखता है। इसी समझ को गहराई से उजागर करता है कि जीवन में अनिश्चितताएं हमेशा रहेंगी, मगर उनसे डरना नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही असली जीत है। इस भाग में यह बात स्पष्ट होती है कि इंसान की सोच उसकी दिशा तय करती है। यदि विचार सकारात्मक हैं तो राहें सरल हो जाती हैं, और यदि मन नकारात्मक है तो आसान रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं। इसलिए अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों में लगाना चाहिए जो आपको मजबूत बनाए, न कि उन बातों में जो आपकी शांति छीन ले। मन जितना साफ होगा, फैसले उतने ही पक्के होंगे। यहां यह भी समझाया गया है कि हर लक्ष्य के पीछे एक धैर्य की परीक्षा छिपी होती है। तेज परिणाम पाने की इच्छा हर किसी में होती है, लेकिन कामयाब वही होता है जो समय का इंतजार करना जानता है। किसी भी प्रक्रिया को परिपक्व होने में समय लगता है, और यही समय आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता, वो आधे रास्ते ही थककर रुक जाता है, जबकि जीत उन्हीं को मिलती है जो अंत तक टिका रहता है। इस बात पर भी जोर देता है कि असफलता एक कदम पीछे नहीं बल्कि एक कदम आगे ले जाने वाला सबक होती है। गलतियां और असफलताएं ये बताती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं है, ताकि आप सही दिशा चुन सके। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वो किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है बल्कि और अधिक शक्तिशाली होकर लौटता है। यही कारण है कि महान व्यक्तियों की कहानियों में संघर्ष हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि संघर्ष ही ऊंचाइयों के दरवाजे खोलता है। इस हिस्से में यह भी सिखाया गया है कि इंसान को खुद को समझने के लिए अकेले समय बिताना आवश्यक है। जब आप अकेले बैठकर अपने विचारों का विश्लेषण करते हैं, तब यह साफ होने लगता है कि आपकी असली ज़रूरतें क्या हैं, कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं और कौन से फैसले आपको आगे ले जा सकते हैं। आत्मचिंतन से व्यक्ति अपने भीतर के शोर को शांत करके असली आवाज़ को सुन पाता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है, यदि आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी रोज की आदतों में सुधार करना होगा। आप अपने भविष्य को सिर्फ इच्छाओं से नहीं बदल सकते, उसे बदलने के लिए अनुशासन, नियमितता और निरंतर काम की जरूरत होती है। छोटे कदम हर दिन दोहराए जाएं तो वही बड़े परिणाम लेकर आते हैं। जो लोग आदतों का प्रबंधन कर लेते हैं वे अपनी जिंदगी का भी सफल प्रबंधन कर लेते हैं। इसके अलावा यह भाग इस बात को भी रेखांकित करता है कि दूसरों की राय पर निर्भर होकर चलने वाला व्यक्ति अपने रास्ते खो देता है। लोगों की सोच बदलती रहती है, लेकिन आपके लक्ष्य स्थिर रहने चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है और क्यों पहुंचना है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते खुद ब खुद स्पष्ट होने लगते हैं। अंत में यह संदेश देता है कि जीवन में खुश रहने के लिए संतोष और प्रयास दोनों की जरूरत है। सिर्फ मेहनत करने से खुशी नहीं मिलती और सिर्फ संतोष से प्रगति नहीं होती। व्यक्ति तब पूर्ण महसूस करता है जब वो अपनी यात्रा का सम्मान करता है, छोटी छोटी जीतों को मनाता है और भविष्य के लिए बिना दबाव के आगे बढ़ता है। यही संतुलन जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और आगे बढ़ने की ताकत देता है। जीवन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों का कैदी भी बन सकता है और उन्हीं परिस्थितियों का विजेता भी। फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि वो अपने अंदर किस तरह की सोच को जगह देता है। जब मन मजबूत होता है तब इंसान उन रास्तों पर भी चल पड़ता है जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं। चुनौतियां तभी बड़ी लगती हैं जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचान नहीं पाते, लेकिन जैसे ही आप समझते हैं कि आपकी क्षमता आपके डर से कहीं बड़ी है, दुनिया अचानक बदलने लगती है। हर दिन एक मौका होता है अपने आप को नया बनाने का, पुरानी आदतों को छोड़ने का और भविष्य के लिए कुछ बेहतर तैयार करने का। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपनी ऊर्जा को उन्हीं कामों में लगाते हैं जो आपकी उन्नति में मदद करें।
इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो अपना समय उन चीज़ों पर खर्च कर देता है जो उसे भीतर से खाली कर देती हैं। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सीख लेता है वो धीरे धीरे उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है जहां पहुंचने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। दूसरों की उम्मीदों पर जीने के बजाय अपनी सच्ची चाहतों को समझना सबसे जरूरी होता है। जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं तब तरीका भी साफ दिखने लगता है और निर्णय भी मजबूत होने लगते हैं। आप जब किसी लक्ष्य के लिए भीतर से प्रतिबद्ध होते हैं तो मुश्किलें आपको डराती नहीं बल्कि प्रेरित करती हैं कि आप और बेहतर करें। दुनिया की हर बड़ी उपलब्धि किसी न किसी की गहरी इच्छा से शुरू हुई है, एक ऐसी इच्छा जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यही स्थिरता आपको भीतर की शक्ति से जोड़ती है। जब बाहरी शोर शांत होता है तब आप अपने विचारों को साफ सुन पाते हैं। इसी शांत क्षण में अक्सर वो जवाब मिलता है जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे होते हैं। अकेलापन एक खालीपन नहीं बल्कि एक अवसर होता है, अगर उसे समझने का नजरिया हो। कई बार आपको लोगों से दूर जाना पड़ता है ताकि आप अपने लक्ष्य के करीब जा सकें। हर चेहरा आपके लिए नहीं बना होता, हर आवाज आपके लिए नहीं बोलती और हर सलाह आपकी राह नहीं होती। अपने मार्ग पर चलने वाला इंसान शुरुआत में अकेला लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दृढ़ता उसे उन लोगों तक पहुंचा देती है जो उसके जैसे सपने देखते हैं, उसकी तरह संघर्ष करते हैं, उसकी तरह कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का साथ आपकी गति बढ़ा देता है और आपका आत्मविश्वास मजबूत कर देता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए बहाने खत्म करने पड़ते हैं। बहाने आसानी से मिल जाते हैं, समय नहीं है, मौके नहीं है, परिस्थितियां खराब हैं, बट प्रयास करना मुश्किल होता है। इस कठिनाई को जो व्यक्ति अपनाता है वही आगे बढ़ता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपकी प्रगति किसी और पर नहीं, सिर्फ आपके कदमों पर निर्भर करती है। यही एहसास आपको वो ताकत देता है जिससे आप असंभव को भी संभव कर देते हैं। समय के साथ ये सीख मिलती है कि स्थिर रहना भी एक कला है। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति अपने सोचने के तरीके को स्थिर रख पाता है वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता बल्कि उन्हें प्रभावित कर देता है। वो कठिन दौर में भी शांत रहता है और आसान परिस्थितियों में भी सजग। इस बात पर गौर करें, जो संतुलन को हासिल करना सरल नहीं, लेकिन जो इसे सीख लेता है उसका जीवन दिशा पाता है। अंत में बात यहां आकर रुकती है कि आपको अपनी यात्रा का सम्मान करना चाहिए। चाहे आपका रास्ता कितना भी लंबा रहा हो, चाहे आपने कितने भी संघर्ष झेले हों, हर अनुभव ने आपको कुछ सिखाया है और आपको अगले कदम के लिए तैयार किया है। अपने सफर को गर्व से देखिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। भविष्य उन लोगों का होता है जो वर्तमान को समझकर आगे बढ़ते हैं, न कि उन लोगों का जो अतीत को ढोते रहते हैं। जैसे जैसे ये पूरी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन में असली आजादी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की उलझनों को समझकर उन्हें शांत करना सीख लेते हैं। इंसान जब अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर ये जान लेता है कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है, तब उसके कदमों में ठहराव नहीं बल्कि एक अनोखी स्थिरता आ जाती है। इसी स्थिरता से ही वो ताकत मिलती है जो बड़े फैसले लेने और बड़े सपने पूरे करने में मदद करती है। इस भाग में यह समझ सामने आती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमाओं को खुद बनाता है। जैसे ही आप अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना शुरू करते हैं, दुनिया आपके लिए नए रास्ते खोल देती है। संघर्ष हमेशा रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आपके भीतर की इच्छा, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी ही तय करती है कि आप कहां पहुंचेंगे। जब इंसान अपना ध्यान बाहर की आवाजों से हटाकर अपनी अंतर्निहित क्षमता पर केंद्रित करता है तो वो खुद अपना भविष्य लिखना शुरू कर देता है। यह भी साफ होता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ सपने देखने से वास्तविकता नहीं बदलती और सिर्फ काम करते रहने से संतुष्टि नहीं मिलती। इंसान को यह कला सीखनी पड़ती है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुककर अपने प्रयासों की दिशा को देखना है। यही संतुलन आपकी यात्रा को संघर्ष से उपलब्धि तक ले जाता है। इसी संतुलन से मन में स्पष्टता आती है और स्पष्टता से वो आत्मविश्वास पैदा होता है जो किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। ये मैसेज भी देता है कि आपको अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उन पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। डर को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। तकलीफों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि वो पहला कदम है जिसमें आप खुद को मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने दर्द को समझकर उससे सीखना शुरू कर देते हैं, तब वही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। यही परिवर्तन व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है। इस यात्रा का सबसे सार्थक हिस्सा यह है कि आप अपने भीतर की उस आवाज को पहचानते हैं जो आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। वह आवाज आपको कभी हार मानने नहीं देती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यही आंतरिक प्रेरणा आपको बार बार उठने, फिर से कोशिश करने और मंजिल तक पहुंचने का साहस देती है। आप जब अपने लक्ष्य को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो कठिन रास्ते भी आपको रोक नहीं पाते। इस भाग में यह भी बताता है कि आपको उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने आपकी यात्रा को प्रेरित किया, जिन्होंने आपको सिखाया और जिन्होंने आपको मजबूत बनाया।
चाहे वो अच्छे अनुभव हों या कठिन, दोनों ही ने आपकी दिशा तय करने में अपना हिस्सा जोड़ा है। आभार की भावना मन को हल्का करती है और नए अवसरों को आकर्षित करती है। जब मन में कृतज्ञता होती है तो जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। अब इस पूरी श्रृंखला की आखिरी समझ यह है कि जीवन लगातार बदल रहा है और आपको भी बदलते रहना होगा। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। नई सोच, नई आदतें, नए फैसले, ये सब मिलकर आपको वो इंसान बनाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि आपकी यात्रा अनोखी है और आपकी कहानी किसी और जैसी नहीं हो सकती। अपनी कहानी को गर्व से लिखिए, क्योंकि यही वो कहानी है जो आने वाले कल में आपको नई ऊर्जा देगी। और इसी के साथ ये पूरा पब्लिकेशन समाप्त होता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा भी एक नई दिशा में बढ़ चुकी है। अब आपको अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हुए आगे के कदम मजबूती से बढ़ाने हैं, क्योंकि आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और मोटिवेशनल कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे।